श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 16 अप्रैल यानी कि नवरात्र की अष्टमी तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन। और अगर आपको अपनी फैमिली में परिवार में बहुत सारी खुशियां चाहिए तो आज रात में आप सभी को एक काली दीपक अष्टमी का अपने घर में जला देना, जिससे आपकी फैमिली तो खुश रहेगी रहेगी, साथ ही साथ आपके जीवन में कोई भी तकलीफें कहीं से भी नहीं आने वाली। ठीक है, वो दीपक हमें कहाँ पे जलाना है, कैसे जलाना है, कौन सा नाम लेना है, इन सभी की बात हम लोग करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है ना, चलो समझते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक दरवाजा। तो हम सभी लोगों के पास में एक दरवाजा होता है, मेन गेट, जो लोहे का गेट होता है। मानते हो आप भी ना? आपको क्या करना है, रात में आज शाम के टाइम पे प्रदोष काल में सबसे पहला काम करना है अपने घर के, जब हम देखो एक काम समझाता हूं, जब हम अपने घर के अंदर घुसते हैं ना, तो ये राइट साइड में आपको ये सारे उपाय करने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, उसी राइट साइड में पहले तो हल्दी से एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। क्या करोगे, हल्दी लेना एक चुटकी और एक स्वस्तिक का निर्माण करेंगे। ठीक है, स्वस्तिक बना दिया। अब इसी स्वस्तिक के ऊपर आपको और कहीं नहीं बनाना है, इसी स्वस्तिक के ऊपर आपको एक दीपक रखना है और वो दीपक आपको लंबी बत्ती का लगाना है। कौन सा? लंबी बत्ती का दिया आपको घी का जलाना होगा। अब घी का तो जिया जब घी का दिया तो जब आप जलाओगे तो इसकी जो बत्ती होगी ना, इसकी बत्ती पे थोड़ा सा आपको कपूर लगा देना है। क्या लगाना है? कपूर लगा देना। कपूर लगाने के बाद में विनती कर लेना, प्रार्थना कर लेना, अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल देना। इतना सब कुछ करने के बाद में आप लेंगे 2 लौंग। कितनी लौंग? 2 लौंग। भूल कर भी उन दोनों लौंग को इस दीपक के अंदर नहीं डालना है, इसी दीपक के बगल में आपको उन दो के दोनों लौंग को परिवार का नाम और गोत्र बोल करके रख देना। जब यह दीपक ठंडा हो जाए यानी कि बुझ जाए तो इस दीपक को उठाएंगे और इसकी बत्ती को निकाल करके घर के बाहर फेंक देंगे। और ये जो दोनों लौंग है इसी दीपक के अंदर रख करके अपने जितने भी रूम होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में थोड़ी थोड़ी देर तक रख देना। अगले दिन जब आप स्नान करेंगे तो इस दीपक के अंदर की जो लौंग होगी किसी पेड़ के नीचे ले जाकर के फेंक देना। आपके घर की जिस भी कारण से परिवार में कोई भी संकट, कोई भी तकलीफें आती है, निगेटिव एनर्जी आती है, वो सारी की सारी तकलीफें आपके घर के बाहर जाएंगी, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। बहुत छोटा सा बहुत स्पेशल उपाय है। स्पेशली ये उपाय हम सभी लोगों को अपने घर पे करना चाहिए। ठीक है ना, करिएगा जरूर। तो यहाँ पे पहले उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय भी आपको अपने घर पे ही करना है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले ये बता दूं, इस उपाय को करने से आपको फ़ायदे क्या होंगे, बेनिफिट क्या होंगे। मान लेते हैं आपके घर का कोई भी ऐसा इंसान है जो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता, हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, गुस्सा करना, लड़ाई करना, मारपीट करना, चाहे आपके बच्चे हों, आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो। ठीक है, क्या करना है, आपको मार्केट जाना है और जितने भी श्रृंगार के सामान होते हैं ना, कम से कम 5 सामान तो लेना ही लेना है। कौन से? श्रृंगार के, चाहे छोटे छोटे ही ले लो, लेकिन 5 सामान लेना है, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा। ठीक है, 5 सामान लेना। इन 5 के पांचों सामान को आपके घर में जो भी देवी माता की कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हुई हो, या तो वहां पे रख सकते हो, और अगर आपके घर के आसपास में नीम का पेड़ है तब तो बहुत अच्छी बात है। उस श्रृंगार के सामान को या तो देवी माता के सामने या तो नीम पेड़ के नीचे रख देना। उस इंसान का नाम और गोत्र बोल देना जो इंसान आपको परेशान करता है या फिर जिसकी वजह से आपका पूरा फैमिली, पूरी परेशानियां आपके घर में बनी हुई हैं। उस इंसान का नाम और गोत्र बोलेंगे। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद में आपको फिर उस श्रृंगार वाले सामान को वहां से उठाना है, चाहे तो नीम पेड़ के नीचे आपने रखा था या देवी माता के सामने रखा था, उसको उठाएंगे और 11 रुपए दक्षिणा। कितने? 11, कम से कम 11, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा, जितनी आपकी क्षमता है, दक्षिणा रख करके किसी भी पंडित जी, किसी भी ब्राह्मण देवता को आपको श्रृंगार के सामान को दे देना। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आपने पूरे नियम के साथ कर लिया, अब जरूरी नहीं कि आप सुबह करो, दोपहर में करो, शाम को, जब भी आपको टाइम मिलता है, मौका मिलता है, आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, करिएगा जरूर। तो पहले 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। बहुत आसान सा, बहुत प्यारा और बहुत इफेक्टिव उपाय है, लेकिन क्या इसके फायदे हैं, कैसे करना है, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं कि इस उपाय को आपको करना किससे है।
देखो, यहाँ पे स्क्रीन पे सबसे पहले बता दूं, इस उपाय को आप करोगे तो आपके फायदे क्या होंगे। जीवन के जो आपके कष्ट होंगे ना, चाहे आपके हों चाहे आपके परिवार के हों, वो देखो किसी भी इंसान के जीवन के जो कष्ट होते हैं ना, वो कैसे भी हो सकते हैं। किसी के लिए पैसा कष्ट है, किसी के लिए मनोकामना कष्ट है, किसी के लिए व्यापार कष्ट है, तो किसी के लिए नौकरी कष्ट है, किसी के लिए बीमारी कष्ट है। आपके जीवन में जो कष्ट है, आप उस कामना से इस उपाय को करेंगे। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करना। स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे आम का पत्ता, तो एक आम का पत्ता लेंगे। ठीक है, इसी आम के पत्ते के ऊपर सिंदूर से, ना तो रोली लेना, ना तो कुमकुम लेना, ना तो हल्दी लेना, सिंदूर से आपको क्या करना है, स्वस्तिक का निर्माण करना है। कितने? 5 स्वस्तिक बनाना है। जैसे मैं बना रहा हूँ, इसी तरीके से आप भी 5 स्वस्तिक का निर्माण उसी आम के पत्ते के ऊपर करेंगे। मैंने बना दिया ना, कोशिश की है बनाने की, तो इस तरीके से 5 स्वस्तिक का निर्माण आप भी करोगे। ठीक है, फिर आप इस आम के पत्ते को उठाएंगे और उठाने के बाद में जो भी देवी माता की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा घर के पास में लगी हुई है, उनके सामने आपको उस पान में बोल रहा हूँ, जो आम का पत्ता है उसको आपको रख देना। ठीक है, जब आप रखेंगे तो आपके घर की जो तकलीफें हैं, आपकी फैमिली की जो प्रॉब्लम चल रही हैं, उसका स्मरण करेंगे। स्मरण करने के बाद में एक आपको घी का दिया, लंबी बत्ती का, देवी माता के सामने इस कामना से लगाना है कि हमारे जीवन के जो कष्ट हों, जो तकलीफें हों, जो परेशानियां हैं, हे देवी माँ, आप हमारे घर से इन सभी परेशानियों को दूर करें। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। अब बात यह आती है, भैया जो हमने यहाँ आम के पत्ते के ऊपर स्वस्तिक बना के रखा, इसे हम कब तक रखेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो जब आप नवरात्रि का अपने हवन कर चुको, 17 को नवमी है ना, तो जब आप अपने घर में नवरात्रि का हवन कर चुके, उसके बाद में आप इस आम के पत्ते को उठाएंगे और लेके चले जाएंगे किसी भी पेड़ के नीचे, चाहे वो नीम का पेड़ हो, चाहे वो पीपल का पेड़ हो, चाहे तो वट का पेड़ हो, उसके नीचे ले जा करके चुपचाप रखाएंगे। यकीन मानिए, अगर इस अष्टमी तिथि पे आपने इस उपाय को कर लिया, तो जीवन की जो तकलीफें आपको चल रही हैं या फिर आपकी फैमिली को आ रही हैं, वो सारी की सारी तकलीफें आपके घर से बाहर ज़रूर जाएंगी। ठीक है, बहुत छोटा सा, बहुत स्पेशल सा उपाय था, तो आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करेंगे। ठीक है ना, 3 हो गए हैं। एक और बहुत ही ईजी से, बहुत ही आसान से उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय। लेकिन एक बार फिर से आपसे कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको कुछ गुलाब जामुन जैसा, या फिर आप कह सकते हो सफ़ेद गुलाब जामुन जैसा कुछ दिख रहा होगा, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यही लेनी है। सबसे पहले बता दूं, इस उपाय को करने के बेनिफिट क्या होंगे। अगर आपके घर में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, आपस में ही लड़ते हो, भिड़ते रहते हो, तो आप इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, अपने घर में कुछ भी मीठा बना लेंगे। वो मीठा सफ़ेद होना चाहिए। सफ़ेद मतलब चाहे तो आप खीर बना लो, या फिर कुछ भी जो ऐसा बनाओ जो वाइट कलर का हो, सफ़ेद कलर का हो। ठीक है, बना लिया, मीठा ही होना चाहिए, नमकीन नहीं। बनाने के बाद में आपके घर में जो भी देवी माता की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, कोई सी भी देवी माँ हो, उनके सामने ले जा करके आपको भोग लगाना है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, भोग लगाने से पहले एक काम किया जाता है कि एक आपको दीपक जलाना होता है। अब देवी माता के सामने लगा रहे हो तो कौन सा, घी का दिया, लंबी बत्ती का लगाओगे। उसी दीपक के बगल में आपको उसका भोग लगाना है, और साथ ही साथ यह कामना करनी है, हे देवी माँ, हमारे घर में लोग परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें, हमारा पूरा परिवार एक साथ एक तरीके से मिलजुल के रहे, जिससे हमारे घर में कोई तकलीफें ना आए। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करनी है प्रार्थना करेंगे, और दीपक के बुझ जाने के बाद में जो आपने भोग लगाया है उसको उठाएंगे। आपके घर में जितने भी लोग वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में घर में रहते होंगे, उन सभी लोगों को आपको थोड़ा थोड़ा करके वो मीठा जो भी सफ़ेद कलर का आपने बनाया है वो आपको खिला देना है। आपके घर में अनचाही चीज़ों की वजह से, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम घर में चल रही हो या ना चल रही हो, लड़ाइयाँ घर में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो वो सारी लड़ाइयाँ ख़त्म होंगी। आपका पूरा परिवार एक साथ मिलजुल करके, एकजुट होकर के रहेगा। ठीक है, करिएगा ज़रूर। कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही प्रेम से अच्छा समझाया। नवरात्र की अष्टमी तिथि का आज का ये उपाय आप सभी लोगों को रात में ज़रूर करना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।